हुक्मरान इत्तेहाद को फिर 2/3 अक्सरियत मिल गई। बड़ी अदालत के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस नशस्तें बहाल कर दी। कौमी असम्बली में 235 सीटों पर इत्तेहादी बराजमान। नून लीग का मजमूई स्कोर 123। पीपल्स पार्टी की 74 सीटें। JUI के अरकान की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में KP की खवातीन की 5 मखसूस नशस्तें बहाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस नशस्तों पर अरकान की वापसी। नून लीग के हिस्से में 10 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 नशस्त आई। कौमी असम्बली में अकलियतों की 3 सीटें भी बहाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में तकसीम हुई। मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। आप सिर्फ साजिश और गैर यानी काम कर सकते हो। सियासी तौर पे आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। 9 मई बहाना बानी PTI निशाना थे। जितना जोर लगाना है लगा लो। आईनी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। 26वीं तरमीम को पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम पर धब्बा करार दिया। बोले हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस सीटें भी छीनी गई हैं। कोई समझता है कि तहरीक इंसाफ में दरार पैदा कर सकता है तो उसकी भूल है। पीका एक्ट में जो कुछ हो रहा है ये कौम को गुलाम बनाने की कोशिश है। हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम सब खान साहब ही के लिए थे। ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने यह अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। बानी तहरीक के हवाले से जो वो फैसला करेंगे कबूल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले, हम सब मुत्तहिद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी नहीं भूलेंगे। बानी की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी। शेख वकास अकरम ने जेलों में कैद कारकुनों को बीमारियां लगने की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। The Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIM, and so much more. Stop the exodus of fighters. Choke the traffic of arms. Pakistan stands among the most serious counter-terrorism states. It is time that India recognizes this transformation. I offer from this floor a clear proposition. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. बिलावल भुट्टो जरदारी की घन गरज गूंज भारत से काबुल तक सुनाई दी। सरहद पार से हमले कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा भी कर दिया। कहा तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेकाम का बायस है। मोदी हुकूमत को अमन का रास्ता चुनने, कश्मीर और पानी पर बातचीत का मशवरा भी दिया। बोले सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ज़रबे अज़्ब और अदुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट, कुर्बानियों और अज़्म का एहतराम करे। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपेगेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सफारती महाज पर भी बदतरीन शिकस्त। पहलगाम हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। एलामी में पाकिस्तान का नाम ना इल्जाम। वाक़े के मुजरिमों को कचहरे में लाने का मुतालबा।
झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपेगेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सफारती महाज पर भी बदतरीन शिकस्त। पहलगाम हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। एलामी में पाकिस्तान का नाम ना इल्जाम। पंजाब की सियासी पेच ओपोजिशन के लिए इंतहाई खतरनाक। 26 अरकान पर पहले वार में दाखिले पर पाबंदी। अब मैदान में बेदखली का खतरा मंडलाने लगा। सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज पर MPS के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया। बाजौड़ में हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। IED धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार नवागई समेत 5 अफराद शहीद, 17 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद से धमाका किया। शौहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बाजौड़ में सरकारी एजाज के साथ अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़या की मज़म्मत। अमेरिका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इज़हार। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ़द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सिफारती ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक़ की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टेक सेक्टर में भी सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त पॉलिसियों, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के विजन का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, निकासियाबाद के मनसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का सरप्राइज विजिट। तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और मरीजों से बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए फील्ड अस्पताल खुद चलकर उनकी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। सानिया सवाद के बाद तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 65 से ज़ायद होटल्स और रेस्टोरेंट्स मसमार। सियाहती मकाम हरनौ में भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के तरफ 200 फीट पर तजावजात हटाने का काम जारी। दूसरी जानिब सानिया सवाद पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर मलाकन, हजारा, कोहाट, पन्नू, DI खान और मुतल्लिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर को कल तलब कर लिया। मोदी सरकार मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने पर तुल गई। बम्बई में लाउड स्पीकर पर अज़ान देने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात से 1500 से ज़ायद स्पीकर हटा दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ मजहबी त्योहारों के दौरान ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाएगी। गजा में सिहोनी फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत के आगोश में चले गए। खान यूनस, जबाली और दीर अल-बला में रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमले किए गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनस में एक बार फिर इनखला के अहकामात जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर।
गजा में अमकीरा हमवार, इसराइल गजा में 60 रोजा जंग बंदी के लिए राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया सेहूनी हुकूमत जंग बंदी के लिए जरूरी शराइत मान गई। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास माहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करके सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे का फ़लस्तीनियों के खिलाफ तासुब। BBC के 100 से ज़ायद मुलाज़मीन ने इदारे की आला क़यादत को ख़त लिख दिया। गजा जंग से मुतालिक रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाज़मीन की जानिब से इदारे पर फ़लस्तीन से तासुब, सेंसरशिप और इसराइली फ़ौज की पब्लिसिटी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ख़त्मी दस्तावेज़ी फ़िल्म गजा मैडिक्स अंडर फायर को नशर ना करने के फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, BBC की रिपोर्टिंग अपने इदारती मयार पर भी पूरा नहीं उतरती। नाजरीन ज़मीनी हक़ाइक़ और कवरेज में नुमाया फ़र्क महसूस कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में बरतानवी हुकूमत की शमूलियत के हवाले से भी BBC ने कोई संजीदा तज्ज़िया पेश नहीं किया। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सुप्रीम कौंसिल की तौसीक के बाद सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA से ताउन मुअत्तली का बिल नाफिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के नफाज के बाद ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। बैनुल अक़वामी जौहरी तंजीम से ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये तंजीम ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती।